हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करते हैं जीएसटी सेक्शन 30 रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसका सेक्शन 30 का सब सेक्शन ए। इसमें कह रहा है अ रजिस्ट्रेड पर्सन होज रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑन हिज ओन मोशन। इसमें बताता है कि जब कोई टैक्स ऑफिसर आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देता है, कोई टैक्स ऑफिसर है वो आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देता है, अपने आप कैंसिल कर देता है, तो आप बाद में उसे फिर से रिवोक यानी कि चालू करवा सकते हैं। आप उस रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल हुआ था उसको दोबारा चालू करवा सकते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को आप रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। आगे आते हैं हम, जैसे कि लिखा हुआ है मे अप्लाई टू सच ऑफिसर फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज। अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के द्वारा स्व मोटो रद्द कर दिया जाए, यानी कि ऑफिसर के द्वारा अपनी मर्जी से रद्द कर दिया गया हो, तो आप 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट करवा सकते हैं। यदि किसी पंजीकृत व्यक्ति का पंजीकरण उचित अधिकारी द्वारा स्वयं के स्तर पर यानी कि स्व मोटो रद्द किया गया हो, तो वह व्यक्ति रद्दीकरण आदेश की सेवा की तारीख से 30 दिनों के भीतर उस रद्दीकरण को निरस्त करने के लिए आवेदन कर सकता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 30 का सब सेक्शन बी के बारे में, जैसे कि The application for revocation of cancellation of registration shall not be rejected without giving the applicant an opportunity being heard। इसका मतलब है जब कोई भी पर्सन अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवाने के लिए कोई आवेदन करता है, तो ऑफिसर उसे तब तक कैंसिल नहीं कर सकता है जब तक उस पर्सन ने कोई रीज़न ना दिया हो, कैंसिल करने का कोई पक्का कारण ना दिया हो, तब तक ऑफिसर इसको अपनी मर्ज़ी से रिजेक्ट नहीं कर सकता है। पंजीकरण रद्दीकरण के निरस्तीकरण का आवेदन आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 30 का सब सेक्शन सी। द प्रॉपर ऑफिसर में ऑन बीइंग सेटिस्फाइड that there are sufficient ground for revocation of cancellation of registration revoke the cancellation by order। अगर ऑफिसर को यह लगता है कि रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट करना सही नहीं था और उसके रिजेक्शन को वापस लेना सही है, तो ऑर्डर देकर भी रजिस्ट्रेशन को दोबारा चालू कर सकते हैं। यदि उचित अधिकारी यह संतुष्ट हो जाए कि पंजीकरण रद्द करने के आदेश को निरस्त करने के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हैं, तो वह आदेश जारी करके पंजीकरण को पुनः प्रभावी यानी कि रीस्टोर कर सकता है।